आसमान काला हो गया। काले बादल धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकने लगे, जैसे कोई विशाल कंबल जंगल के ऊपर फैल रहा हो। हवा जोर से चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां तेज हवा में सरसराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। उनकी शाखाएं तेज हवा में इधर उधर फेंकी जा रही थीं, जैसे कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बारिश होने लगी, तेज और लगातार। पानी की बूंदें इतनी भारी थीं कि वे जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे गड्ढे बना रही थीं। जंगल के जानवर डर गए थे। वे अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगे, जैसे समझ नहीं पा रहे हों कि क्या हो रहा है। बिजली चमकी, जंगल को एक अंधाधुंध सफेद रोशनी में रोशन कर रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो पूरा जंगल कुछ पलों के लिए दिन की तरह उजाला हो जाता। गड़गड़ाहट हुई, जिससे वे जिस जमीन पर खड़े थे वह हिल गई। ऐसा लगा जैसे धरती खुद कांप रही हो, जैसे वह भी इस तूफान से डर गई हो। उनके दिलों में डर समा गया। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, जैसे वे समझ नहीं पा रहे हों कि इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। जानवर इधर उधर भागे, बेताब होकर आश्रय की तलाश में। वे अपने सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ने लगे, लेकिन तूफान की ताकत ने उन्हें भ्रमित कर दिया था। वे कहाँ जा सकते थे? हर दिशा में तूफान का कहर था और कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिख रहा था। वो क्या कर सकते थे? उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे निपटा जाए। वे बस इधर उधर भागते रहे, जैसे कोई रास्ता खोज रहे हों। ऐसा लग रहा था कि तूफान उन सभी को अपनी चपेट में लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। छोटा खरगोश, जो अपनी तेज सोच के लिए जाना जाता है, उसे कुछ याद आया। वह अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहता था और आज भी कुछ अलग नहीं था। वह एक गुप्त बिल खोद रहा था, ऐसी ही किसी आपात स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। यह बिल उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय था, जहां वह और उसके दोस्त छिप सकते थे। वह जानता था कि यह उन्हें बचा सकता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए तैयार था। खरगोश बारिश से तेजी से भागा। हवा उसके फर पर चाबुक की तरह चल रही थी। तूफान की गर्जना और बिजली की चमक ने उसे और भी तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने दोस्तों भालू, बकरी और हिरण तक पहुंचना था। उन्हें जल्दी करनी थी। वे सभी जंगल के बीच में फंसे हुए थे और तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने उन्हें एक साथ दुबके हुए पाया। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वे सभी बहुत डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करना है। मेरे पीछे आओ, वह तूफान के कहर के ऊपर चिल्लाया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके दोस्त उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। मुझे एक सुरक्षित जगह पता है। उसने अपने दोस्तों को उस गुप्त बिल की ओर ले जाना शुरू किया, जहां वे सभी सुरक्षित रह सकते थे। खरगोश की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। भालू, बड़ा और मजबूत, झिझक रहा था। क्या तुम्हें यकीन है छोटे खरगोश? वह गरजा। क्या यह हम सब के लिए काफी बड़ा होगा? मुझ पर विश्वास करो, खरगोश से आग्रह किया। यही हमारा एकमात्र मौका है। बकरी और हिरण सुरक्षा के लिए बेताब सहमति में सिर हिलाते हैं। वे अंधी बारिश में खरगोश के पीछे हो लिए। बिल का प्रवेश द्वार अच्छी तरह से छिपा हुआ था, जो फर्न के एक झुरमुट से छुपा हुआ था। खरगोश अंदर घुस गया, उसके बाद बकरी, फिर हिरण और अंत में कुछ प्रयास के साथ बड़ा भालू। बिल के अंदर यह सूखा और शांत था। ऊपर तूफान आया हुआ था, लेकिन यहाँ नीचे वे सुरक्षित थे। जानवर एक साथ दुबके हुए थे। उनका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। खरगोश ने अपना बिल अच्छी तरह खोदा था। यह आश्चर्यजनक रूप से विशाल और आरामदायक था। वे सूखे थे, हवा से बाहर थे और बिजली से सुरक्षित थे। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, जानवरों ने अपने ऊपर राहत की भावना महसूस की। वे जीवित थे। खरगोश की तेज सोच और उसके गुप्त बिल के लिए धन्यवाद। भालू, उसका बड़ा शरीर अब शिथिल हो गया था। उसने कृतज्ञता से खरगोश की ओर देखा। छोटा खरगोश, वह गड़गड़ाया। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। तुमने हमें बचा लिया। तुम छोटे हो, भालू ने आगे कहा, लेकिन तुम चालाक और बहादुर हो। आपने आगे सोचा जब हमने नहीं सोचा। उसने सम्मान में अपना सिर नीचे कर लिया। हम उस तूफान में खो सकते थे, भालू ने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भर गई। तुम सच्चे दोस्त हो खरगोश। वास्तव में, खरगोश, बकरी ने कहा। उसकी आवाज राहत से कांप रही थी। आपने बहुत साहस और दया दिखाई। उसने उसे धीरे से थपथपाया।
जब हम घबरा गए तो बकरी ने कहा, आपने दूसरों के बारे में सोचा, आपने अपनी सुरक्षा से ऊपर हमारी सुरक्षा को रखा। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठी। आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं, खरगोश, बकरी ने कहा। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई है। हम आपके ऋणी हैं। हिरण, उसकी आंखें कोमल, ने उसकी प्रशंसा की। खरगोश, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने हमें एक भयानक भाग्य से बचा लिया। आपने आज हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाया। हिरण ने आगे कहा, उसकी आवाज सम्मान से भर गई। तैयार रहना जरूरी है। हम आपकी दोस्ती के लिए आभारी हैं। खरगोश, हिरण ने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई है। आप एक सच्चे हीरो हैं। खरगोश उनकी प्रशंसा से विनम्र होकर शर्माते हुए मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि वह अपने दोस्तों की मदद कर सका। वह जानता था कि वे भी उसके लिए ऐसा ही करेंगे। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, खरगोश ने कहा। उसके छोटे आकार के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। यही जंगल का तरीका है। तूफान आता रहा, लेकिन बिल के अंदर गर्माहट और दोस्ती थी। वे एक साथ सुरक्षित थे। एक छोटे से खरगोश की त्वरित सोच के लिए धन्यवाद। तूफान अंततः गुजर गया और जंगल ने एक नई शुरुआत की, जिससे जंगल धुल गया और जगमगा उठा। हर पत्ती, हर शाखा और हर फूल ने एक नई चमक पाई। जानवर बिल से बाहर निकले। अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर आकर उन्होंने नई दुनिया को देखा। धूप में पलकें झपकाते हुए वे धीरे धीरे नई रोशनी के आदी हो गए। उन्होंने तूफान का सामना किया था और बच गए थे। खरगोश की दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद। उस दिन से जानवरों ने उस सबक को याद रखा जो उन्होंने सीखा था। उन्होंने समझा कि तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वे तैयार रहेंगे, बिल्कुल खरगोश की तरह। वे जानते थे कि भविष्य में भी चुनौतियां आएंगी और उन्हें हर बार तैयार रहना होगा। वे साहस के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसलिए खरगोश के गुप्त बिल की कहानी एक किंवदंती बन गई। साहस, दया और तैयारी के ज्ञान की याद दिलाती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हर नई पीढ़ी ने इसे अपने दिल में बसाया। उन्होंने सीखा कि कठिन समय में एकजुटता और तैयारी ही उन्हें सुरक्षित रख सकती है। जानवरों ने मिलकर अपने आश्रय बनाए, भोजन इकट्ठा किया और एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह वे न केवल जीवित रहे, बल्कि फलते फूलते भी रहे। जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा और यह सब खरगोश की बुद्धिमानी और तैयारी के कारण संभव हुआ। जानवरों ने हर साल इस दिन को मनाया, एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की और भविष्य के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया। और इस तरह जंगल में हमेशा के लिए तैयारी और एकजुटता की भावना बनी रही।